नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रिवॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत के टॉप 100 एमसीक्यू जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। इससे पहले मैं एंशियंट इंडिया के यानी प्राचीन भारत के टॉप 100 एमसीक्यू करा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन की वास्तविक स्थापना किसने की? सही उत्तर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। उसने भारत में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की नींव रखी। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। उसके शासन से गुलाम वंश की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? सही उत्तर सी, गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। इस वंश के शासक दास से शासक बने। सत्ता योग्यता के आधार पर आगे बढ़ी। इस काल में दिल्ली राजनीतिक केंद्र बनी। गुलाम वंश ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? सही उत्तर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में शुरू हुआ। यह विजय स्तंभ के रूप में बनाई गई। इसका कार्य इल्तुतमिश ने पूरा कराया। यह अफगानिस्तान की जाम मीनार से प्रेरित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सल्तनत को स्थायित्व दिया। उसने विद्रोहों को दबाकर केंद्रीय सत्ता मजबूत की। इसने एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया। खलीफा से वैधता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। प्रशासनिक ढांचा इसी के काल में मजबूत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया? सही उत्तर सी, रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश ने योग्यता के आधार पर उसे चुना। तुर्की अमीर उसके विरोधी थे। उसने पुरुष वेश में दरबार किया। उसका शासन अल्पकालिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या दर्शाता है? सही उत्तर बी, महिला सशक्तिकरण। रजिया ने महिला शासक की क्षमता सिद्ध की। उसने तुर्की अमीरों के प्रभुत्व को चुनौती दी। योग्य अधिकारियों को पद दिए। परंपरागत समाज उसके विरुद्ध रहा। उसका शासन सामाजिक सोच का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल चालीसा किससे संबंधित है? सही उत्तर सी, 40 तुर्की अमीर। दल चालीसा 40 शक्तिशाली तुर्की अमीरों का समूह था। इसका गठन इल्तुतमिश के समय हुआ। यह सुल्तान की शक्ति पर नियंत्रण रहा। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त किया। यह सल्तनत राजनीति में गुटबाजी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? सही उत्तर बी, रक्त और लोहे की नीति। बलबन ने राजसत्ता की सर्वोच्चता पर बल दिया। उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया। दरबार में अनुशासन लागू किया। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। भय और सम्मान दोनों पर शासन टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन द्वारा शुरू की गई प्रथा कौन सी थी? सही उत्तर ए, सिजदा और पायबोस। सिजदा सुल्तान के सामने झुकना, पायबोस सुल्तान के पैरों को चूमना। यह प्रथा ईरानी परंपरा से ली गई। उद्देश्य राजा की गरिमा बढ़ाना था। इससे तुर्की कुलीन वर्ग नियंत्रित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला महिला शासक कौन था? सही उत्तर बी, रजिया सुल्तान। रजिया ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। उसने सुल्ताना नहीं बल्कि सुल्तान की उपाधि ली। वह योग्य और साहसी शासक थी। दरबारी षड्यंत्रों का शिकार बनी। मध्यकाल में महिला नेतृत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर बी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने
1290 ईस्वी में सत्ता संभाली। उसने तुर्की वर्चस्व को समाप्त किया। वह उदार और दयालु शासक था। उसकी नीति से अमीर असंतुष्ट रहे। अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर सत्ता ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर सी, बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। अनाज, वस्त्र, घोड़े की कीमतें तय की। उद्देश्य सेना को सस्ता रखना था। कठोर प्रशासनिक निगरानी थी। यह मध्यकाल की अनोखी आर्थिक नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर सी, सेना पर नियंत्रण। स्थायी और सस्ती सेना बनाना लक्ष्य था। मंगोल आक्रमणों से निपटना उद्देश्य था। जमाखोरी पर कड़ी सजा थी। गुप्तचर व्यवस्था मजबूत थी। यह नीति प्रशासनिक नियंत्रण दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किसके माध्यम से किया? सही उत्तर ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्कन अभियानों का सेनापति था। उसने देवगिरी, वारंगल, मदुरई पर आक्रमण किया। दक्षिण से अपार धन लाया गया। इससे सल्तनत की आर्थिक शक्ति बढ़ी। दक्षिण में प्रत्यक्ष शासन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का भूमि सुधार किससे संबंधित था? सही उत्तर बी, खालसा भूमि। खालसा भूमि सीधे सुल्तान के अधीन थी। भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया गया। मध्यस्थों को हटाया गया। किसानों पर सीधा नियंत्रण हुआ। राज्य की आय में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में वंश स्थापित किया। उसने खिलजी अराजकता समाप्त की। प्रशासन को स्थिरता दी। दिल्ली के पास तुगलकाबाद बसाया। उसकी मृत्यु रहस्यमयी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, प्रयोगात्मक शासन। उसने अनेक असफल प्रयोग किए। राजधानी परिवर्तन सबसे विवादास्पद था। टोकन मुद्रा की नीति लागू की। कर वृद्धि से विद्रोह भड़के। वह बुद्धिमानी पर अव्यावहारिक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी परिवर्तन की नीति किससे जुड़ी है? सही उत्तर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाई गई। उद्देश्य दक्षिण पर नियंत्रण था। जनता को भारी कष्ट हुआ। नीति विफल रही। अंततः राजधानी वापस लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकन मुद्रा किस शासक ने चलाई? सही उत्तर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे की मुद्रा चांदी के बराबर घोषित हुई। नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। राज्य को भारी नुकसान हुआ। मुद्रा व्यवस्था चरमरा गई। यह नीति शीघ्र वापस ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, प्रशासनिक सुधार। उसने नहरों का निर्माण कराया। करों में राहत दी। शिक्षा और अस्पतालों को बढ़ावा दिया। दासों का बड़ा वर्ग बनाया। जन कल्याण पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर समाप्त किया? सही उत्तर सी, गृह कर। गृह कर को अलोकप्रिय माना जाता था। इसे समाप्त कर जनता को राहत दी। फिरोज का शासन अपेक्षाकृत शांत था। उसने विद्रोहों से बचने की नीति अपनाई। लोक कल्याणकारी शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर ए, खिज्र खान। सैयद वंश कमजोर शासन का प्रतीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद सत्ता में आए। दिल्ली सल्तनत का पतन तेज हुआ। प्रांत स्वतंत्र होते गए। सत्ता नाम मात्र की रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अफगान शासक था। उसने अफगानों को सत्ता में लाया। लोधी वंश ने सल्तनत को कुछ स्थिरता दी। पंजाब और दिल्ली पर नियंत्रण रहा। अफगान प्रभाव बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोधी की हार किस युद्ध में हुई? सही उत्तर सी, पानीपत। 1526 का प्रथम पानीपत युद्ध निर्णायक था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। इब्राहिम लोधी की मृत्यु युद्ध में हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंत किससे माना जाता है? सही उत्तर बी,
बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। भारत में मुगल युग प्रारंभ हुआ। आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रवेश हुआ। मध्यकाल का नया चरण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना क्यों बनाई? सही उत्तर बी, मंगोल आक्रमण रोकने के लिए। मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन था। सेना को सस्ता रखने हेतु बाजार नियंत्रण नीति लाई गई। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। सैन्य सुधारों से सल्तनत की सुरक्षा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का स्रोत क्या था? सही उत्तर डी, तारीख-ए-अलाई। फिरोजशाही जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी। इसमें अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियों का विवरण है। मूल्य नियंत्रण के कठोर नियम वर्णित हैं। जमाखोरी पर सख्त दंड का उल्लेख है। यह सल्तनत काल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाकर 50% किया? सही उत्तर बी, खराज यानी भूमि कर। खराज सीधे किसानों से वसूला जाता था। मध्यस्थ वर्ग को समाप्त किया गया। कर वृद्धि से राज्य की आय बढ़ी। किसानों पर कठोर नियंत्रण स्थापित हुआ। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? सही उत्तर सी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद दिल्ली के निकट स्थित है। यह एक किलेबंद राजधानी थी। स्थापत्य में मजबूती पर विशेष बल था। तुगलक स्थापत्य की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। गयासुद्दीन की कब्र भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे असफल प्रयोग कौन सा माना जाता है? सही उत्तर बी, टोकन मुद्रा। तांबे की मुद्रा को चांदी के बराबर घोषित किया गया। आम जनता ने नकली सिक्के बना लिए। राज्य को भारी आर्थिक क्षति हुई। मुद्रा व्यवस्था चरमरा गई। यह नीति शीघ्र ही वापस लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर ए, देवगिरी। देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रखा। यह दक्कन का प्रमुख किला था। राजधानी परिवर्तन से उत्तर भारत असंतुष्ट हुआ। यह नीति प्रशासनिक विफलता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ग का विशेष संरक्षण किया? सही उत्तर सी, उलेमा। फिरोज ने उलेमा की सलाह पर शासन किया। शरीयत आधारित कानूनों पर बल दिया। गैर इस्लामी कर पुनः लगाए गए। धार्मिक नीति अपेक्षाकृत कठोर थी। इससे सामाजिक विभाजन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित प्रमुख नगर कौन सा है? सही उत्तर बी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दिल्ली के पास बसाया गया। इसमें महल, मस्जिदें और बाजार बने। स्थापत्य में सादगी दिखती है। जन कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया गया। नगर निर्माण प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का शासनकाल क्यों कमजोर माना जाता है? सही उत्तर सी, केंद्रीय सत्ता का अभाव। सैयद शासक नाम मात्र के सुल्तान थे। प्रांत स्वतंत्र होते चले गए। सेना और वित्त कमजोर थे। तैमूर के आक्रमण का प्रभाव बना रहा। सल्तनत का पतन तेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी किस जातीय समूह से था? सही आंसर सी, अफगान। लोदी वंश अफगान मूल का था। अफगानों को पहली बार सत्ता मिली। प्रशासन में अफगान सरदारों का दबदबा रहा। यह तुर्क प्रभुत्व से अलग व्यवस्था थी। इससे सत्ता संतुलन बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, प्रशासनिक सुधार। उसने भूमि माप प्रणाली लागू की। कृषि सुधारों पर ध्यान दिया। आगरा को राजधानी बनाया। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। वह एक योग्य प्रशासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की? सही उत्तर बी, सिकंदर लोदी। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बाद में मुगल राजधानी बना। व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। स्थापत्य विकास की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सही उत्तर बी, कठोर व्यवहार। उसने अमीरों के साथ कठोर व्यवहार किया। अफगान सरदार उससे असंतुष्ट थे। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। विद्रोह बढ़ने लगे।
यही उसकी पराजय का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर भारत क्यों आया? सही उत्तर सी, राज्य विस्तार। बाबर मध्य एशिया से आया। भारत की संपन्नता आकर्षण थी। लोधी शासन की कमजोरी का लाभ उठाया। तोपखाने का प्रभावी प्रयोग किया। इससे मुगल युग शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पानीपत युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सही उत्तर सी, तोपों का प्रयोग। भारत में तोपों का निर्णायक उपयोग पहली बार हुआ। बाबर ने तुलुगमा रणनीति अपनाई। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक थी। युद्ध तकनीक में बदलाव आया। यही युद्ध परिणाम तय करने वाला बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली क्या थी? सही उत्तर सी, राजस्व वितरण प्रणाली। एकता सैनिकों को वेतन के बदले दी जाती थी। इक़्तादार कर वसूलता था। भूमि उसकी निजी संपत्ति नहीं होती थी। यह केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था थी। बाद में इसमें विकृति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सही उत्तर सी, इस्लामी विद्वान। उलेमा इस्लामी कानून के जानकार होते थे। वे शासकों को धार्मिक सलाह देते थे। तुगलक काल में उनका प्रभाव बढ़ा। शरीयत आधारित शासन को समर्थन मिला। इससे प्रशासन पर धार्मिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? सही उत्तर डी, गैर मुसलमानों पर। जजिया धार्मिक कर था। यह सुरक्षा के बदले लिया जाता था। अकबर ने इसे समाप्त किया। फिरोज शाह ने इसे पुनः लागू किया। इससे सामाजिक असंतोष बढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन था? सही उत्तर ए, वजीर। वजीर वित्त और प्रशासन का प्रमुख होता था। वह सुल्तान का मुख्य सलाहकार था। कर व्यवस्था उसी के अधीन थी। मजबूत वजीर शासन को स्थिर बनाता था। कमजोर वजीर से अराजकता बढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का मुख्य कार्य क्या था? सही उत्तर बी, धार्मिक नियमों का पालन। महोत्सव बाजार और नैतिक आचरण देखता था। इस्लामी नियमों का पालन करवाता था। नाप तोल की जांच करता था। सामाजिक अनुशासन बनाए रखता था। अलाउद्दीन के समय इसका महत्व बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? सही उत्तर बी, शरीयत। शरीयत इस्लामी कानून है। काजी न्याय प्रदान करता था। गैर मुसलमानों पर आंशिक लागू होती थी। सुल्तान अंतिम न्यायाधिकारी रहता था। इससे धार्मिक प्रभाव स्पष्ट दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी कौन होता था? सही उत्तर बी, न्यायाधीश। काजी शरीयत के अनुसार न्याय देता था। वह उलेमा वर्ग से होता था। विवाह, तलाक, संपत्ति के मामले देखता था। सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था। न्याय व्यवस्था का प्रमुख अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा क्या थी? सही उत्तर सी, फारसी। फारसी राजकीय भाषा थी। प्रशासनिक अभिलेख फारसी में थे। साहित्य और इतिहास लेखन इसी में हुआ। अरबी धार्मिक भाषा थी। उर्दू का विकास बाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही उत्तर सी, शासकों की प्रशंसा। इतिहासकार दरबारी होते थे। सुल्तानों की उपलब्धियों का वर्णन करते थे। विफलताओं को कम बताया जाता था, फिर भी महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सही उत्तर सी, उत्तराधिकार समस्या। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। बार बार विद्रोह होते थे। अमीर गुटबाजी करते थे। इससे सत्ता स्थिर रहती थी। यही सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर बी, अफगान यानी सूर। शेरशाह सूरी अफगान सूर वंश का शासक था। उसने मुगल शासक हुमायूं को हराकर सत्ता प्राप्त की। उसका वास्तविक नाम फरीद खान था। उसने अल्पकाल में सुदृढ़ प्रशासन स्थापित किया। उसे मध्यकाल का श्रेष्ठ प्रशासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? सही उत्तर बी, चौसा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध गंगा घाटी यानी गंगा नदी के तट पर लड़ा गया। हुमायूं को बुरी तरह पराजय झेलनी पड़ी। इसी युद्ध से शेरशाह का प्रभाव बढ़ा।
इसके बाद कन्नौज में अंतिम पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी? सही उत्तर सी, सासाराम। सासाराम बिहार शेरशाह की राजधानी थी। यहीं उसका भव्य मकबरा स्थित है। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजधानी रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित थी। शेरशाह ने यहीं से प्रशासन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी किस प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, भूमि राजस्व व्यवस्था। शेरशाह ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की। भूमि की माप सिकंदरी गज से कराई गई। उपज के आधार पर कर निर्धारण हुआ। किसानों को लिखित पट्टे दिए गए। यह व्यवस्था बाद में अकबर ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण कराया? सही उत्तर ए, ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड बंगाल से पेशावर तक जाती थी। यह प्राचीन उत्तरापथ का विकसित रूप था। सड़क के किनारे सरायों का निर्माण हुआ। व्यापार और सैन्य आवागमन शुरू हुआ। यह भारत की सबसे पुरानी सड़क मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मुद्रा सुधार का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर सी, चांदी यानी रुपया। शेरशाह ने चांदी का रुपया जारी किया। यही रुपया आधुनिक भारतीय मुद्रा का आधार बना। मुद्रा का वजन और शुद्धता तय थी। इससे व्यापार को स्थिरता मिली। मुगलों ने भी यही व्यवस्था अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई? सही उत्तर सी, युद्ध दुर्घटना। कालिंजर किले के घेराव के समय मृत्यु हुई। तोप के बारूद विस्फोट से वह घायल हुआ। उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य कमजोर पड़ा। योग्य उत्तराधिकारी का अभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर डी, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह अयोग्य शासक था। उसके समय प्रशासन कमजोर हो गया। अफगान सरदार आपस में लड़ने लगे। इसी कमजोरी का लाभ हुमायूं ने उठाया। 1555 ईस्वी में मुगलों की वापसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने पुनः भारत की सत्ता कब प्राप्त की? सही उत्तर सी, 1555 ईस्वी में। हुमायूं ने सूर वंश को पराजित किया। यह मुगलों की दूसरी स्थापना मानी जाती है, लेकिन उसका शासन बहुत अल्पकालिक रहा। अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। सत्ता अकबर के हाथ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? सही उत्तर सी, सीढ़ियों से गिरना। दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा। वह नमाज के लिए झुका था। दुर्घटनावश मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई। यह इतिहास की सबसे दुखद दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। इसके बाद अकबर गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही उत्तर सी, कालानौर। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर यानी पंजाब में हुआ। उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। बैरम खान उसका संरक्षक बना। प्रारंभिक शासक संरक्षक के अधीन रहा। बाद में अकबर ने स्वयं शासन संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के संरक्षक यानी गार्डियन कौन थे? सही उत्तर बी, बैरम खान। बैरम खान एक योग्य सेनापति था। उसने अकबर की ओर से शासन किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय दिलाई। बाद में अकबर ने उसे हटाया। इससे अकबर की स्वतंत्र सत्ता शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? सही उत्तर बी, अकबर और हेमू। यह युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बैरम खान ने अकबर की ओर से नेतृत्व किया। हेमू युद्ध में घायल हुआ। इस वजह से मुगल शासन मजबूत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू किस पद पर था? सही उत्तर बी, दीवान। हेमू सूर वंश का दीवान था। वह एक हिंदू अधिकारी था। उसने 22 युद्ध जीते थे। दिल्ली में विक्रमादित्य की उपाधि ली। उसकी हार से हिंदू पुनरुत्थान रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर बी, धार्मिक सहिष्णुता। अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान दिया। उसने जजिया और तीर्थ कर समाप्त किए। हिंदू राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाए। धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया। इससे साम्राज्य में स्थिरता आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की? सही उत्तर सी, फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना में धार्मिक वाद विवाद होते थे।
विभिन्न धर्मों के विद्वान आमंत्रित होते थे। इसका उद्देश्य धार्मिक सत्य की खोज था। यहीं से अकबर की उदार नीति विकसित हुई। बाद में यहीं से दीन ए इलाही की अवधारणा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर सी, 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, यह नैतिक सिद्धांतों का समूह था। इसमें बहुत कम लोग शामिल हुए। बीरबल इसका प्रमुख अनुयायी था। अकबर की धार्मिक सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? सही उत्तर डी, चाणक्य। अकबर के दरबार में 9 महान व्यक्ति थे। बीरबल बुद्धिमत्ता, तानसेन संगीत, टोडरमल राजस्व व्यवस्था से जुड़ा था, चाणक्य मौर्य काल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल किस विभाग से संबंधित थे? सही उत्तर सी, राजस्व। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने दहसाला बंदोबस्त लागू किया, भूमि माप और कर निर्धारण वैज्ञानिक हुआ, किसानों को राहत मिली। यह मुगल प्रशासन की आधारशिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राजपूत नीति क्यों अपनाई? सही उत्तर सी, राजनीतिक एकता। राजपूतों को प्रशासन में उच्च पद दिए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, विद्रोहों में कमी आई, साम्राज्य का विस्तार आसान हुआ। यह अकबर की दूरदर्शिता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा निर्मित नई राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय की स्मृति में बनी। यहाँ बुलंद दरवाजा स्थित है। स्थापत्य में फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है। जल संकट के कारण राजधानी छोड़ी गई। यह अल्पकालिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में? सही उत्तर बी, गुजरात। गुजरात विजय 1573 ईस्वी में हुई। बुलंद दरवाजा संसार के सबसे ऊंचे द्वारों में है। यह अकबर की विजय नीति का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पर कुरान की आयतें अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर सी, सिकंदरा। सिकंदरा आगरा के पास स्थित है। मकबरे का निर्माण जहांगीर ने पूरा कराया। स्थापत्य में बाग शैली दिखाई देती है। इसमें हिंदू इस्लामी शैली का मिश्रण है। अकबर की उदार नीति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती थी? सही उत्तर सी, प्रशासनिक संगठन। प्रशासनिक ढांचा अत्यंत सुदृढ़ था। केंद्र, प्रांत, जिला स्तर पर व्यवस्था बनी। राजस्व, सेना, न्याय सभी संगठित थे। यही ढांचा बाद के मुगलों ने अपनाया। दीर्घकालिक स्थिरता का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर सी, 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर को महान शासक माना जाता है। उसके शासन ने मुगल साम्राज्य को स्थिर किया। उसे सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर बी, सलीम। जहांगीर का जन्म नाम सलीम था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने जहांगीर विश्व विजेता की उपाधि ली। उसका शासन अपेक्षाकृत शांत माना जाता है। कला और न्याय पर विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने न्याय की जंजीर क्यों लगवाई थी? सही उत्तर बी, जनता से सीधा संपर्क। आगरा किले में सोने की जंजीर लगवाई गई। कोई भी पीड़ित सीधे सम्राट तक पहुंच सकता था। इससे न्यायप्रिय शासक की छवि बनी। यह निरंकुश अधिकारियों पर नियंत्रण का उपाय था। जहांगीर न्याय को शासन का आधार मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के काल का प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर सी, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें प्रशासन, घटना और व्यक्तित्व का वर्णन है। इसे फारसी भाषा में लिखा गया। यह मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। आत्मकथा लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां किस कारण प्रसिद्ध है? सही उत्तर बी, प्रशासनिक शक्ति। नूर जहांगीर की पत्नी थी। वह वास्तविक सत्ता संचालन में प्रभावी थी। सिक्कों पर उसका नाम अंकित हुआ। नूरजहां जुटा शासन में प्रभावशाली था। मध्यकाल में
महिला राजनीतिक शक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां जुटा में कौन शामिल नहीं था? सही उत्तर बी, महावत खान। नूरजहां जुटा पारिवारिक शक्ति समूह था। आसफ खान नूरजहां का भाई था। खुर्रम यानी शाहजहां उसका दामाद था। महावत खान बाद में विद्रोही बना, इससे दरबारी राजनीति बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर बी, खुर्रम। शाहजहां जन्म नाम खुर्रम था। उसने 1628 ईस्वी में गद्दी संभाली। उसके शासन को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह अकबर का पुत्र था। उसका शासन समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सही उत्तर सी, संगमरमर की इमारतें। सफेद संगमरमर का व्यापक उपयोग हुआ। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद बने। फारसी भारतीय शैली का उत्कर्ष हुआ। सौंदर्य और सममिति पर बल दिया गया। स्थापत्य कला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? सही उत्तर बी, मुमताज महल। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। ताजमहल यमुना तट पर स्थित है। निर्माण में लगभग 22 वर्ष लगे। यह प्रेम और स्थापत्य का प्रतीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सही उत्तर बी, उत्तराधिकार का संघर्ष। उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में युद्ध हुआ। दारा सिकोह औरंगजेब संघर्ष में थे। गहरे युद्ध से साम्राज्य कमजोर हुआ। सेना और संसाधन नष्ट हुए। यही मुगल पतन की शुरुआत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर बी, मुअज्जम। औरंगजेब का जन्म नाम मुअज्जम था। उसने आलमगीर की उपाधि ली। वह शाहजहां का पुत्र था। सबसे लंबे समय तक शासन किया। उसका शासन विस्तार और संघर्षों से भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किस धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर सी, कट्टर सुन्नी नीति। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने जजिया कर पुनः लगाया। मंदिरों को राजकीय संरक्षण नहीं दिया। शरीयत पर आधारित शासन चाहता था। इससे विद्रोह बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर औरंगजेब ने कब पुनः लगाया? सही उत्तर सी, 1679 ईस्वी में। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया गया। अकबर ने इसे समाप्त किया था। पुनः लागू होने से असंतोष बढ़ा। मराठा और सिख विरोध तेज हुआ। धार्मिक नीति की आलोचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा था? सही उत्तर सी, मराठा। मराठा विद्रोह शिवाजी के नेतृत्व में था। दक्कन में लंबा संघर्ष चला। अपार धन और सेना खर्च हुई। मुगल शक्ति कमजोर हुई। यही मुगल पतन का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर सी, महाराष्ट्र। शिवाजी महाराष्ट्र शक्ति के संस्थापक थे। उन्होंने गुर्रिला युद्ध नीति अपनाई। तोरड़, रायगढ़ जैसे किले जीते। औरंगजेब को चुनौती दी। स्वराज्य की अवधारणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? सही उत्तर सी, 1674 ईस्वी में। रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। मराठा राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। ब्राह्मणों से वैदिक विधि से ताजपोशी करवाई। दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान क्या था? सही उत्तर सी, मंत्रिपरिषद। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी। पेशवा इसका प्रमुख था। यह केंद्रीय प्रशासन को संचालित करती थी। आधुनिक शासन जैसी व्यवस्था थी। मराठा प्रशासन की विशिष्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर सी, 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु दक्कन में हुई। उसके बाद शक्तिशाली शासक नहीं आए। मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र हुए। मुगल पतन की प्रक्रिया तेज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य को क्या कहा जाता है? सही उत्तर सी, पतन काल। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। उत्तराधिकार संघर्ष बढ़े। प्रांतीय शक्तियां उभरी। विदेशी आक्रमण आसान हुए। मुगल प्रभुत्व केवल नाम का रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर सी, निरंतर युद्ध और विद्रोह। लंबे युद्धों से संसाधन खत्म हुए। मराठा, सिख, जाट विद्रोह हुए। उत्तराधिकार विवाद बना रहा। आर्थिक संकट गहराया।
साम्राज्य का विघटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? सही उत्तर बी, 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ईरान का शासक था। दिल्ली को बुरी तरह लूटा, कोहिनूर हीरा ले गया, मुगल प्रतिष्ठा नष्ट हुई, विदेशी आक्रमणों का रास्ता खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा किसके साथ भारत से गया? सही उत्तर सी, नादिर शाह। कोहिनूर मुगल खजाने में था। नादिर शाह इसे फारस ले गया, बाद में अफगान और अंग्रेजों के पास पहुंचा, आज ब्रिटिश राजमुकुट में है। यह लूट का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था? सही उत्तर सी, अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रानी कहा जाता है। उसने भारत पर कई आक्रमण किए, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, मुगल शासक नाम मात्र का था, उत्तर भारत में अराजकता फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? सही उत्तर सी, 1761 ईस्वी में। मराठा और अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, मराठों की निर्णायक हार हुई, उत्तर भारत में शक्ति संतुलन बदला, अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हुआ। यह भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर बी, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेनापति थे। सेना उत्तर भारत में दूर तक गई, रसद और समर्थन की कमी थी, रणनीतिक गलतियां हुई, इससे मराठा शक्ति को भारी झटका लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पानीपत युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? सही उत्तर सी, अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त, उत्तर भारत में कोई मजबूत भारतीय शक्ति नहीं बची, अंग्रेजों को राजनीतिक अवसर मिला, मुगल नाम मात्र के शासक रह गए, क्षेत्रीय शक्तियां कमजोर हुई, यहीं आगे ब्रिटिश प्रभुत्व का आधार बना। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड नेक्स्ट भाग हमारा जो रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, जिसमें 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे।